राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मार्गशीर्ष के महीना मतलब अगहन के महीने में माँ लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं गुरुवार के दिन। तो उन व्रतों को हम कैसे करते हैं और उसमें जो दहलीज पूजन होता है वो हम कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि दहलीज पूजन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इससे जुड़ी हुई आज सारी जानकारी आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, मार्गशीर्ष के महीना जो शुरू हुआ है वो 16 नवंबर से शुरू हुआ है और जो इसका समापन है वो है 15 दिसंबर को। यानी कि मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है वो 15 दिसंबर की है। तो इस दौरान जितने भी गुरुवार आएंगे उसमें हमें माता लक्ष्मी के व्रत करने होते हैं। तो जो लोग व्रत रखते हैं गुरुवार के, उनको करना होता है पहले दहलीज पूजन। तो दहलीज पूजन जो होता है वो हमें या तो बुधवार के दिन एक दिन पहले मतलब सूर्यास्त के समय कर देना होता है। जैसे जिसको समय नहीं मिल पाता, सुबह सुबह जो वर्किंग है नहीं कर पाएगा, तो वो शाम के समय बुधवार को कर सकता है। लेकिन जो घर में ही रहते हैं उनके लिए अच्छा है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही दहलीज पूजन करें। तो अब जान लीजिए आपको दहलीज पूजन करना कैसे है। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होता है वहीं पर दहली पूजा की जाती है। तो आपको सबसे पहले जिस जगह पे आप दहली पूजन कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से साफ कर लें। मतलब साफ सफाई अच्छी सी होनी चाहिए, बाहर से भी एकदम साफ धुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार के बाहर जो जगह होती है जैसे आपकी गली हो गई तो वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए आपके मेन दरवाजे के बाहर, क्योंकि वहीं से माता लक्ष्मी आपके घर में अंदर प्रवेश करेंगी। तो इसलिए मुख्य द्वार पर दहली पूजन किया जाता है। तो आप वहाँ पर पहले एक चौक बना लें, मतलब चौक पूर लें। या तो आप आटे से बना सकते हैं या रंगोली से बना सकते हैं या फिर आप गेरू से भी लीप सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गेरू से एक चौक लीप लिया है, उसके ऊपर मैंने आटे से एक छोटी सी रंगोली बना दी है। आप चाहें तो रंगोली के रंगों से भी रंगोली बना सकते हैं। और माता के फिर आपको पैर बनाने होते हैं, पैरों का चिन्ह जो है माँ लक्ष्मी के पैरों का चिन्ह बनाना होता है। तो आप भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी आपको आते हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हल्दी से और कुमकुम से जो है माँ के पैरों के चिन्ह बनाए हैं। वहीं पर मैं माँ के पैरों के जो चिन्ह जो हैं उनका पूजन कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम रखना है वहाँ पर, थोड़े से आपको चावल रखने होते हैं। तो इस तरह से माँ के पैरों का जो है पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपको एक घट स्थापना करनी होती है, मतलब कलश स्थापना। तो उसके लिए आपको एक कलश लेना होता है। आप तांबे का, स्टील का, पीतल का, जैसा मर्जी आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको उसमें गंगा जल डालें और जल डालें, साफ शुद्ध जल से उसको भर के। फिर उसके अंदर आप 5 चीज़ें डालें: सिक्का, सुपारी, एक लौंग का जोड़ा, इलायची और हल्दी की गांठ। अगर हल्दी की गांठ आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसके अंदर पंच पल्लव लगाने हैं। आप किसी भी चीज़ के, शुभ वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं, जैसे आम के हो गए, अशोक के हो गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आम के पत्ते ले लिए हैं। आम के पत्तों के ऊपर थोड़ा सा आप चंदन कुमकुम का तिलक कर देंगे। फिर उसके ऊपर मतलब उसके बाद हम उन पत्तों को लोटे के अंदर लगा करके उसके ऊपर हम एक पात्र भर के रख देंगे। चाहे तो आप किसी भी अनाज का पात्र भर के रख सकते हैं, जैसे चावल का, गेहूं का, कोई भी पात्र आप उसके ऊपर भर के रख सकते हैं, क्योंकि कलश कभी खाली नहीं रखा जाता, ये आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर मैंने गेहूं भरे हैं पात्र के अंदर और फिर मैंने वो लोटे के मतलब कलश के ऊपर रख दिए हैं। उसके बाद मैं एक स्वास्तिक बना रही हूँ अपने कलश के ऊपर, और फिर कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद फिर कलश की स्थापना करूंगी। थोड़े से मैं चावल रखूंगी और चावल के ऊपर मैं थोड़े से हल्दी, कुमकुम, दोनों चीज़ मतलब रोली वगैरह रख के फिर उसके ऊपर जो है मैं कलश की स्थापना करूंगी। और एक बात का आप खास ख्याल रखें, जो आप माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह जो बना रहे हैं वो बाहर से अंदर की तरफ बनाएं। जैसे माता लक्ष्मी जो है बाहर से अंदर की तरफ चलकर आ रही है आपके घर में, इस तरीके से आपको पैर बनाने हैं। मतलब एड़ी के निशान जो है वो बाहर की तरफ हों और जो पंजे के निशान है वो अंदर की तरफ हों। इस तरीके से आपको चिन्ह बनाने होते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैंने मुख्य द्वार पर जो चिन्ह बनाए हुए हैं वो किस तरीके से बनाए हुए हैं। उसी के बाद आपको जो है कलश की स्थापना जो करनी है वो एड़ी की तरफ करनी है, जहाँ मतलब माता की एड़ी होंगी उस तरफ आपको कलश की स्थापना करनी होती है। तो इस तरीके से ही आपको कलश की स्थापना करनी है। जैसे कि आपको पता है ना ये कलश की स्थापना क्यों की जाती है। जैसे कि जब आपको पता होगा शादी ब्याह करके कोई बहू आती है घर में और वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, जब उनसे पैर मतलब एक कलश भर के रखा जाता है चावल का या किसी भी चीज़ का, उससे वो सीधे पैर से उस कलश को गिरा करके फिर अंदर घर में प्रवेश करती हैं। इसी तरीके से हमें माता लक्ष्मी का स्वागत करना होता है, उनका गृह प्रवेश कराना होता है। तो बस यही होता है इस कलश स्थापना का अर्थ। और कलश के ऊपर आपको दीपक जरूर लगाना है। दीपक का मुख भी आपको घर के अंदर की तरफ करना है।
तो इस तरीके से आपको देली पूजन करना है। फिर आपको हाथ जोड़ने हैं, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हम आपका व्रत कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं और आपका हमारे घर में स्वागत है। आप हमारे घर में आएँ और हमारे घर में आकर विराजमान हों और हम पे और हमारे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए और आगे भी जो है आपको थोड़े थोड़े चरण के चिन्ह जो है बनाते हुए चलना है। जैसे घर में अंदर की तरफ माता लक्ष्मी प्रवेश कर रही हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो। और ये माता के चिन्ह आपको, जहां आप माता की चौकी लगा रहे हैं ना, जिस भी जगह, वहां तक आपको ये चिन्ह लेकर जाने हैं कि जैसे माता ने बाहर से प्रवेश किया और सीधे वहां आकर विराजित हो गई जहां आपने माँ की चौकी लगाई है। क्योंकि देहली पूजन के बाद फिर आपको पूजा करनी होती है, तो उसके लिए भी आपको चौकी लगानी होती है। ये वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। और वैसे ये देहली पूजन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। सुबह के समय में जल्दी उठें और अच्छे से साफ सफाई करें, घर के बाहर भी धोएं, मतलब गली वो जो होती है उसे भी धोएं और अच्छे से स्नान वगैरह करके तब आपको ये देहली पूजन करना होता है। और देहली पूजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन व्रतों को कर रहे हैं तो पहले देहली पूजा करें, उसके बाद ही आपको ये व्रत शुरू करने हैं। मतलब हर गुरुवार को आप इसी तरीके से देहली पूजन करके व्रत की शुरुआत करें और जब भी चौकी लगाएं तभी माता की पूजा करें। देखिए, वैसे तो ये माता लक्ष्मी के जो व्रत किए जाते हैं ये शुक्रवार के दिन किए जाते हैं, लेकिन अगहन का जो महीना होता है वो पूर्णतः माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इसमें गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। और आप इसमें भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की भी आराधना और पूजा कर सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के व्रत करना, उनकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है। और आप इन व्रतों को मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि शादी के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए या संतान प्राप्ति के लिए भी आप इन व्रतों को कर सकते हैं। तो गाइस, छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।